ठाकुर की टिप्पणी, जितनी भी टिप्पणियां दी हैं वो बहुत अहम है, और सबसे अहम बात की 30 साल में ऐसा डिस्क्रिपेंसी है, इस तरीके का वो नहीं देखा। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? आज लगातार दूसरी बार जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो जिस प्रकार की टिप्पणी और फाइंडिंग्स माननीय सुप्रीम कोर्ट से अभी तक आई है, इसके बाद ममता बनर्जी को अपने पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता। जज का ये कहना कि 30 साल में उन्होंने इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी नहीं देखी है, सीआरपीसी बंगाल पुलिस ने फॉलो नहीं किया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या केस डायरी में ऑल्टरेशंस की गई, एफआईआर करने में डिले हुआ, ऑटोप्सी के बाद जो है यूडी केस दायर किया गया, इस प्रकार की भी बातें आई हैं। और अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर की गई, और वो भी एफआईआर माता पिता के द्वारा की गई। हमने देखा है कि बड़े से बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसे बंगाल सरकार ने अपने आप को, संदीप घोष को, और जो भी इस प्रकार से बेटी के न्याय के खिलाफ खड़े हैं उनको बचाने के लिए तो लगाए हैं। पर एक बात स्पष्ट है कि ये केस सिस्टमैटिक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप का मामला है, और इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार का किरदार या रोल केवल सत्य को दबाओ, सबूत मिटाओ, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा तो देना ही चाहिए, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है, वो हेल्थ मिनिस्टर भी है। और सवाल ये भी पैदा होगा कि वो प्रिंसिपल जिसको बचाया जा रहा था संदीप घोष, उसके सामने भी बहुत सारे अब सवाल निर्माण हुए कि किस प्रकार से वो अलग अलग अवैध कार्यों में लिप्त था, क्यों संरक्षण दी जा रही थी पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। सवाल ये भी पैदा होता है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इंडी अलायंस, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाले सभी लोग, आज वो लोग चुप क्यों हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद, माता पिता के बयान के बाद आज भी बेटी के लिए, न्याय के लिए नहीं, बलात्कारी बचाव के लिए जो पश्चिम बंगाल की सरकार प्रयास कर रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी कहते हैं डिस्ट्रैक्शन है, और जो राकेश टिकैत जैसे लोग कहते हैं कंस्पिरेसी है। आज उनको बताना चाहिए कि क्या ये डिस्ट्रैक्शन है या ये सबसे बड़ा, मुझे लगता है, ऑब्स्ट्रक्शन है जस्टिस में।